नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद, जिसे हम वस्तुवाद के नाम से भी जानते हैं, वास्तविकवाद के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यथार्थवाद के संबंध में बात की थी कि यथार्थवाद किस प्रकार से अनुभवजनक ज्ञान को ही सत्य मानता है, वो पदार्थ को ही सत्य मानता है। और इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी वस्तुएं हमें इंद्रियों के द्वारा हम जिन्हें महसूस करते हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी को सत्य मानता है। वो किसी अंतिम सत्ता में विश्वास नहीं करता, वो किसी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता, वो किसी मोक्ष की कामना नहीं करता। यथार्थवाद सिर्फ और सिर्फ जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव है, उसी को सत्य मानता है। तो अब हम बात करेंगे यथार्थवाद के दार्शनिक आधारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व दर्शन में यथार्थवाद। देखिए, यथार्थवादी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यथार्थवाद पदार्थ को ही सत्य मानता है। वो किसी कॉन्शियसनेस में विश्वास नहीं करता, वो किसी आध्यात्म में विश्वास नहीं करता, वो पदार्थ में ही विश्वास करता है। और वो ये मानता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना हुआ है। हम अपने अनुभव के आधार पर जगत की नियमित क्रियाकलापों को पहचान सकते हैं। हम जो भी देखते हैं, मौसम में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, तो हम अपने अनुभवों के आधार पर जगत में जो नियमित क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, वातावरणीय परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम उनसे संवेदित हो रहे हैं, तो हम उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ गतिशील है, वह अस्तित्व में है, इसीलिए सत्य है। पदार्थ हमें दिखाई देता है। देखिए, जो यथार्थवाद है, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें इंद्रियों के द्वारा हम जान सकते हैं, जिनका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, वही सत्य है। आत्मा परमात्मा जिन्हें हम जान नहीं सकते, जिनका निगमन नहीं कर सकते, जिनका संश्लेषण नहीं कर सकते, यथार्थवाद उन किसी भी वस्तु को सत्य नहीं मानता है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद। वास्तविक जगत का अस्तित्व है। जो जगत हमें दिख रहा है, जो वास्तविक है, जो इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, वही सत्य है, उसी का अस्तित्व है। हम वास्तविक वस्तु को जानते हैं क्योंकि इसका अस्तित्व है, क्योंकि वस्तु को हम देख सकते हैं, वस्तु को हम छू सकते हैं, वस्तु का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वस्तु हमें ज्ञान प्राप्त कराती है, इसीलिए वस्तु सत्य है। हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है तो वह सत्य है। कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य होता है। जब तक हम किसी भी वस्तु का विश्लेषण नहीं करते, जब तक किसी भी वस्तु पर शोध नहीं करते, जब तक किसी भी वस्तु को हम इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं करते, उसका अध्ययन नहीं करते, तब तक हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। और ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क भी स्वीकार करता है। जो यथार्थवाद ये मानता है कि ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क भी स्वीकार करता है, क्योंकि मस्तिष्क उसी का अस्तित्व स्वीकार करता है जो वास्तव में है, जो यथार्थ में है, जो पदार्थ है, जो जड़ है, जो अनुभवजन्य है, जो इंद्रियों की पहुंच में है। वो किसी भी अगोचर की बात नहीं करता, वो किसी भी इंद्रियों से परे वस्तुओं की बात नहीं करता। मूल्य मीमांसा में यथार्थवाद प्राकृतिक नियमों में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य इन नियमों का पालन करके सद जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, प्रकृति के अनुसार यथार्थवादी ये मानते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के साथ व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसके द्वारा ही मनुष्य सद जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति चारों तरफ से सौंदर्य से भरी हुई है। सौंदर्यपूर्ण कला कार्य ब्रह्मांड या प्रकृति की व्यवस्था तथा तर्क की प्रतिच्छाया है। जो प्रकृति है वो सौंदर्य से परिपूर्ण है। आप प्रकृति के साथ
सामंजस्य स्थापित करके अपने अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यथार्थवाद के सिद्धांत। यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत में ही विश्वास करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वास्तव में है, जो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने है, जो इंद्रियों की पहुंच में है, जिसे हम देख सकते हैं, वही सत्य है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। तो यथार्थवादी कहते हैं दृश्य जगत ही सत्य है। यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं तथा जिन चीज़ों का हम अनुभव करते हैं वही सत्य है, वही प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष ही सत्य है। इस जगत की सत्यता विचारों के कारण नहीं, अस्तित्व स्वयं में है। विचारों के कारण इस जगत की सत्यता नहीं है, जिस वस्तु का अस्तित्व है वही सत्य है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। वस्तु जगत की निरंतरता। यथार्थवादी वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार करते हैं। वे मन को भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। यथार्थवादी मानते हैं कि मन भी यांत्रिक ढंग से ही क्रियाशील होता है। यथार्थवादियों का विचार है कि अनुभव और ज्ञान के लिए नियमितता का होना आवश्यक है। यथार्थवाद पारलौकिकता को अस्वीकार करता है। मैंने आपको बताया था कि जो अनुभवजन्य नहीं है, यथार्थवादी उन सब वस्तुओं को अस्वीकार करते हैं। यथार्थवाद प्रत्यक्ष को ही मानता है क्योंकि उसका अस्तित्व है और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार नहीं है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जिनका अध्ययन इंद्रियां नहीं कर सकती, इंद्रियां जिसे महसूस नहीं कर सकती, जिस अंतिम सत्ता को हमने नहीं देखा, उसे यथार्थवाद स्वीकार नहीं करता। इंद्रियां अनुभव व ज्ञान का आधार हैं। यथार्थवाद ये मानता है कि सही और सत्य ज्ञान यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से ही होती है, क्योंकि यही हमें अनुभव प्रदान कर पूर्ण एवं वास्तविक ज्ञान लेने का आधार बनाती हैं। कि जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त होते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वही सत्य है, ऐसा यथार्थवाद मानता है। यथार्थवाद के संप्रदाय। सबसे पहले बात करते हैं मानववादी संप्रदाय। इसे ऐतिहासिक यथार्थवाद भी कहा गया है। इस युग में मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। इस दर्शन में मुख्य रूप जीवन एवं प्रकृति को महत्व दिया गया और प्राचीन साहित्य अध्ययन को महत्व दिया गया। इस विचारधारा को मानने वाले इरेस्मस और मिल्टन थे। सामाजिकतावादी यथार्थवाद। बालक में सामाजिक कुशलता को उत्पत्ति, देखिए बच्चे में सामाजिक कुशलता की उत्पत्ति हो, ऐसा यथार्थवाद का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था एवं व्यवहारिक अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया जाता था यथार्थवाद के द्वारा। क्योंकि जो शिक्षा जीवन को सुगम बना सकती है, जीवन को सरल बना सकती है, जीवन को आनंदमय बना सकती है, वही सच्ची शिक्षा है, ऐसा यथार्थवाद मानते थे। इस विचारधारा को मानने वालों में लॉर्ड मोटेन एवं जॉन लॉक प्रमुख विचारक थे। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। इस विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। इसके दृष्टिकोण में प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के सभी अनुभववादी सिद्धांतों की झलक मिलती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान के सर्वोच्च द्वार हैं, ऐसा यथार्थवाद मानता है। यथार्थवाद एवं पाठ्यक्रम। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यथार्थवाद का पाठ्यक्रम जीवन की यथार्थ परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। देखिए जीवन में कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कठिनाईपूर्ण हैं, जीवन की जो यथार्थ परिस्थितियां हैं उनमें हम सामंजस्य स्थापित कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं, जीवन को आनंदमय कैसे बना सकते हैं, हम अपने व्यवसाय के लिए किस प्रकार से कौशल विकसित कर सकते हैं, विज्ञान को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यथार्थवाद ने पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है, जिसमें विज्ञान और व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया। यथार्थवाद में विज्ञान तथा व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया। यथार्थवाद एवं शिक्षण विधियाँ। यथार्थवादी शिक्षण विधियों के स्थान पर वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया है। यथार्थवादियों ने शिक्षण विधियों में वस्तुनिष्ठता पर अत्यधिक बल दिया है। वो वस्तुनिष्ठता को ही सर्वोच्च मानते हैं
क्योंकि वस्तुनिष्ठता जहाँ भी होती है वहाँ पर हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित होनी चाहिए: आगमन विधि, भ्रमण विधि, निरीक्षण या प्रयोग विधि। देखिए, आगमन विधि में हम सबसे पहले किसी भी वस्तु के संबंध में हम उदाहरण देते हैं और उसके बाद हम किसी भी थ्योरी का, किसी भी संकल्पना का विकास करते हैं। भ्रमण विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि दृश्य जगत ही सत्य है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। भ्रमण के दौरान जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जो भी जगत हम देखते हैं, वही सत्य है, उसी का अस्तित्व है, क्योंकि उसी को हम महसूस करते हैं। तो भ्रमण विधि भी यथार्थवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। निरीक्षण विधि या प्रयोग विधि, प्रयोग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य होता है, इसलिए प्रयोग विधि भी यथार्थवाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। यथार्थवाद एवं अध्यापक, यथार्थवादियों ने अध्यापक को पथ प्रदर्शक, सहायक, मार्गदर्शक तथा निर्माणकर्ता माना है, क्योंकि शिक्षक ही सृजन करता है, शिक्षक ही निर्माण करता है, शिक्षक ही बालक का मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। यथार्थवाद एवं विद्यालय, यथार्थवादी विद्यालय की उपयोगिता को समझते हैं। वे विद्यालय को ऐसा स्थान मानते हैं जहां बालक की आवश्यकता एवं शक्ति की अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की जाती है। बालक को किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है, उसे शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहिए, शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता के अनुकूल शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था विद्यालयों में की जाती है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं, देखिए, यथार्थवादी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं विज्ञान पर आधारित है। संपूर्ण यथार्थवाद विज्ञान पर आधारित है, अर्थात एक वैज्ञानिक दर्शन है। यथार्थवाद एक वैज्ञानिक दर्शन है, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य है, जो पदार्थ है वही सत्य है, जो इंद्रियों के द्वारा महसूस हो सकता है वही सत्य है, और यही विज्ञान मानता है। तो यथार्थवाद जो है वो विज्ञान पर आधारित है। बालक को नियंत्रण में रखता है तथा स्वतंत्र भी रखता है। यथार्थवादी जो हैं वो बालक को स्वतंत्र भी रखते हैं और नियंत्रित भी रखते हैं, जिससे उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर, ज्ञानेंद्रियों का जब प्रशिक्षण होगा तभी हमें सही अनुभव प्राप्त होंगे, और सही अनुभव ही जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। रटने वाले तरीके और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, जो यथार्थवादी हैं वो रटंत विद्या का विरोध करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान पर बल देते हैं, वो करके सीखने पर बल देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है वही सत्य है, जो व्यक्ति करके सीखता है वही सत्य है। बच्चों के वर्तमान जीवन को महत्व देना, बच्चों का जो वर्तमान जीवन है उसे हम कैसे सुगम बना सकते हैं, कैसे सरल बना सकते हैं, उस पर महत्व देते हैं। व्यक्तिक और सामाजिक विकास को बराबर महत्व, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के विकास को महत्व देते हैं यथार्थवादी। प्रयोग धर्मिता और व्यवहारिक जीवन को महत्व देना, देखिए जो यथार्थवादी दर्शन है ये प्रयोगवादी दर्शन है, ये अनुभव पर बल देता है और अनुभव प्रयोग करने से आता है, अनुभव व्यवहार से आता है, अनुभव कार्य करने से आता है, ऐसा यथार्थवाद मानता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, यथार्थवाद आदर्शवाद का बिल्कुल विरोधी है। आदर्शवाद आत्मा परमात्मा को मानता है, यथार्थवाद भौतिक जगत को सत्य मानता है। यथार्थवाद पदार्थ को सत्य मानता है, यथार्थवाद जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसे सत्य मानता है, परंतु आदर्शवाद जो इंद्रियों से परे है, जो अंतिम सत्ता है, जो परम सत्य है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो मोक्ष है, उसकी बात करता है, जिसे इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।